सिकंदर, मैं तुमसे ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करती थी कि तुम अपनी ही औलाद को अपने साथ डाइनिंग टेबल पे खाना खाने से मना कर दोगे। वो मेरी औलाद नहीं, वो मेरी औलाद की एक गलती है मबी। माँ बाप का काम होता है कि औलाद की गलती ठीक करें। उसी के लिए तो कोशिश कर रहे हैं। हमने डिसाइड किया है कि जीरक से बात करेंगे इस वीकेंड पे, ताकि वो इस मसले का कोई हल निकाले। सिला इफेक्ट हो रही है, सिला की शादी भी तो करनी है ना हमने आखिर। सिकंदर का आर्ग्यूमेंट तो समझ में आता है, तुम्हारा क्या एंगल है? जीरक का रिश्ता कायम रखना तुम्हारे करियर के लिए बहुत जरूरी है शर्मीन। मेरे करियर का क्या ताल्लुक है इससे? सारी उम्र तुमने ख़वातीन के हकूक़ के लिए काम किया, इंसानियत के लिए काम किया, और अब अगर तुम ये करोगी कि मिना को घर से बाहर निकाल दोगी तो वो खामोश तो नहीं रहेगी। ऐसा तो नहीं होगा। और फिर क्या होगा? तुम्हारे मुखालिफिन खूब खुश होंगे, सारी उम्र का किया धरा रह जाएगा। शर्मीन, सिकंदर ख़वातीन के हकूक़ के लिए काम करने वाली, उसने अपनी बहू को घर से बाहर निकाल दिया इसलिए कि वो उसके स्टेटस पे पूरी नहीं उतरती थी। मबी आप नया ही पॉइंट ऑफ व्यू निकाल के ले आई। ऐसी तमाम औरतें अपनी आवाज घर से बाहर ही उठाती, मगर घर में सबका स्टेटस एक ही होता है जिसपे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। सिकंदर, मैं तुमसे नहीं, शर्मीन से बात कर रही। शर्मीन, मिना तुम्हारे लिए एक कार्ड है, तुम इस कार्ड से फायदा उठाओ क्योंकि वो तो यहीं रहेगी। लोग कहेंगे कि अब शर्मीन सिकंदर एक रोल मॉडल है। उन्होंने इंसानियत को स्टेटस पे तरजीह दी। मिना तुम्हारे लिए एक कार्ड है, तुम इस कार्ड से फायदा उठाओ क्योंकि वो तो यहीं रहेगी। लोग कहेंगे कि शर्मीन सिकंदर एक रोल मॉडल है। उन्होंने इंसानियत को स्टेटस पे तरजीह दी। अरे रो रही हो बेटी, क्यों? आंखें खुल गई हैं ना। आप जानती, अपनी अम्मी के बाद अगर मैंने किसी को इज्जत दी, किसी की अदब की, तो वो आप थी दादू, सिर्फ आप थी। हाँ थी। मेरे दिल में सारा प्यार, सारा अदब आपके एक नाम कार्ड ने दफना दिया। मैं कार्ड हूं ना कि जिसका जब दिल चाहे खेले और चला जाए। ऐसी बात नहीं है बेटा। ऐसी बात है दादी, आप नहीं जानती। मेरा अपना बाप, ना सगा बाप, उसने कभी मुझे नहीं समझा, मेरी जात को नहीं समझा, सिर्फ अपनी ख्वाहिशात को देखा। एक गाड़ी के लिए, कुछ लग्जरीज के लिए उसने मुझे जीरक को गिरवी रखवा दिया।
जीरक को भी मुझ में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। बस मेरे गुस्से को उसने अपनी जिद बना लिया और अपने पैसों से मेरी इज्जत नफ्स खरीद ली। और बिलाल, वो तो बदनामी के खौफ से भाग गया। उसने किसी और के लिए मुझे छोड़कर अपनी इज्जत खरीद ली। हर बार बिकी तो मैं ना। और अब आप कह रही हैं कि शर्मीन सिकंदर मेरे माथे पे निकाह का लेबल लगाए और कामयाबी की सीढ़ी चढ़े, तो आप में और बाकियों में क्या फर्क रहा दादी? मेरी बेटी, मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं था। तुम तो अनमोल हो। तो क्या मकसद था दादू, बताएं। इंसान फितरी तौर पे खुद गर्ज होता है। वो सब वो काम करता है, उसे पता होता है कि ये गलत है, लेकिन उसे खुशी मिलती है। मुझे पता था, शर्मीन को मैं जानती हूँ, इसीलिए मैंने ये कहा था। तुम तो हमारे घर की रौनक हो बेटा। जब से तुम आई हो, हमारे घर का माहौल ही बदल गया। मैं चाहती हूँ कि तुम इस घर में महारानी बन के रहो। मैं लोगों को बताऊं कि तुम हमारी बहू हो। तुम ही हो जो जीरक को ठीक कर सकती है, उसे संवार सकती। अगर मेरे कुछ कहने से तुम्हें तकलीफ हुई बेटा, तो मैं तुमसे माफी मांगती। नहीं दादू, प्लीज माफी ना मांगे। आई एम सॉरी। आपने कहा था ना आपको अम्मी से मिलना है, तो कल चलेंगे? कल वीकेंड है। हाँ चलो। लेकिन एक बात, अम्मी का घर बहुत छोटा सा है, बहुत आम सा है। चलेंगी? खुशी से जाऊं, बहुत खुशी से चलेंगे। जीती रहो, अल्लाह खुश रखे तुम्हें। कभी ना सोचना कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करती।